मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को क्लास में नहीं बताया गया था। हालांकि उनसे संबंधित सूत्र पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं आज के कुछ और सवाल पर। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है? वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है? सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, आप लोग एक चीज जानते हैं कि शून्य को यदि हम लोग किसी संख्या से गुणा करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? शून्य होगा। चाहे वो वेक्टर के किसी टर्म वाला गुणा कीजिए, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, चाहे वह डॉट प्रोडक्ट कीजिए, जीरो को किसी से भी गुणा करते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है। ठीक है, तो जीरो को किसी संख्या से का मतलब है जीरो भी हो सकता है, किसी संख्या यानी अदर संख्या जीरो भी हो सकता है या फिर अदर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहां पर चलते हैं। ए डॉट ए बराबर 0 होता है, ए डॉट ए बराबर 0। दैट मीन्स ये हो गया, इसको हम लोग मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 मॉड ए बराबर 0। और मॉड ए 0 होने का मतलब हुआ निश्चित तौर पर वेक्टर ए का मान क्या है? 0 है। ये तो दिया गया है और यह भी दिया गया है ए डॉट बी बराबर 0। तो ए डॉट बी 0 दिया है, ए का मान मॉड ए का मान या फिर वेक्टर ए का मान क्या निकला है? 0 निकला है। अब यहां पर यदि ए के जगह आप 0 रखते हैं तो उसको हम लोग बी से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये सोच करके देखो कि बी का मान क्या रखोगे कि रिजल्ट 0 होगा। तो आप तो जानते हो कि ए पहले से 0 है, तो बी के जगह कुछ भी रखेंगे, चाहे 0 रखें चाहे कुछ अदर वेक्टर भी रखें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर ये डायरेक्टली लिखेंगे, अतः वेक्टर बी का मान कोई भी सदिश हो सकता है, चाहे वह 0 सदिश हो चाहे अशून्य सदिश हो। बस हो गया, यही कह सकते हैं बी के बारे में। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि ए डॉट बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, ए डॉट बी दिया गया है और ए क्रॉस बी भी 0 दिया गया है। तो चूंकि ए डॉट बी बराबर 0, तो इसका ये हम शर्त आपको लिखाए हैं कि डॉट यदि 0 है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो इसका मतलब है या दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या है? लंब है। पुनः दूसरा कंडीशन है ए क्रॉस बी बराबर 0, तो इसका मतलब क्या लिखाए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है। तो क्या
कभी ऐसा परिस्थिति संभव है कि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब भी हो और समांतर भी हो, या जनरल आप सोचो कि यह दोनों रेखा समांतर है तो ये दोनों रेखा लंब नहीं है, और यदि यह रेखा लंब है, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो यह एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो दोनों कंडीशन एक साथ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिया गया है तो यह तभी संभव है जब a और b दोनों का मापांक शून्य हो। तो यहां लिखेंगे चूंकि a is perpendicular to b तथा a is parallel to b, एक साथ संभव नहीं है। ये दोनों चीज एक साथ संभव नहीं है। इसका मतलब चूंकि फिर भी ये दिया गया है शून्य, तो इसका मतलब यही है कि मॉड ए का मापांक भी शून्य है और बी का मापांक भी शून्य है। यही निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसी टाइप का एक और सवाल है, एक तरह से क्वेश्चन तीसरा। यदि a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0 तो a डॉट b बराबर 0। बिल्कुल सही बात है। यदि दो राशि शून्य है और उसका गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? शून्य होगा। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं हो सकता है। इस कथन को उदाहरण द्वारा दर्शाएं। ध्यान देंगे क्या कह रहा है। a या b शून्य है तो a डॉट b शून्य है। तो आपको पहले शुरू में ही एक्सप्लेन किया आज कि दो शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य होगा ही। जब उसमें से को शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य होगा ही। तो लेकिन इसका विलोम सही नहीं है, मतलब इसका विलोम जो है वह सत्य नहीं हो सकता। विलोम सत्य में होने का क्या मतलब कि यदि a डॉट b बराबर 0 है, इस दोनों को गुना करने पर 0 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। यानी गुना करने पर 0 होगा लेकिन a और b का मान 0 नहीं होगा। आपके मन में लगता होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं कि दो संख्या को गुना करेंगे तो 0 होगा और उल्टा 0 नहीं होगा। तो आप सीधा सा ये सोचिए 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, लेकिन विपरीत में a या b, तो a तो खैर 2 हो गया, b भले 0 हो गया, लेकिन ये दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। उल्टा का मतलब यही है कि ये गुना करने पर 0 है, लेकिन उल्टा जो है ना तो a 0 है और ना ही b 0। देखते हैं ये कैसे संभव हो सकता है। अपने मन से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो भी आप अपने मन से बना सकते हो। इसलिए हम अपने मन से बना करके लिख रहे हैं, आप भी अपने मन से बना करके कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसको देखो कैसे करना है आपको। वेक्टर a 3i प्लस 5j माइनस 4k। चलो ये अपने मन से हम कुछ दे दिए, अपने मन से कुछ भी दे दिए। b बराबर 2i। देखिए हम जो देंगे वो हम दिमाग में पहले से कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि दिमाग में पहले से कैलकुलेट का मतलब क्या है। ये देखो हम सोच रहे हैं कि 3 जो 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा, और 5 को भी 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 16।
ये दोनों गुना करके 16 हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से और जे को जे से गुना करेंगे 16 हो गया। तो इसको हम ऐसे ही 4 है तो इसको हम लोग +4 के बोल देते हैं। तो 4 चौक 16 ये भी हो गया। या आप ऐसा करते ऊपर पर 2 दे देते और नीचे में 8 दे देते, आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसा भी दे सकते हैं। तो अब देखो ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी 3i + 5j - 2k डॉट 2i + 2j + 8k, ठीक है। चलो देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 3 दूनी 6 + 5 दूनी 10 -16 16 - 16 बराबर 0। देखो आप डॉट करने पर 0 तो है, परंतु ना तो ए 0 है और ना ही बी 0 है। तो यहां पर लिखेंगे यहां ए डॉट बी बराबर 0, परंतु ए भी 0 नहीं है या फिर बी भी 0 नहीं है। समझ गए बात को? और भी एग्जांपल्स आप अपने मन से जो चाहे दे सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, इसको पूरा कर लें आप लोग तेजी से। सवाल नंबर अगला पर आते हैं। a बराबर 0, b बराबर 0, तो a क्रॉस b बराबर 0, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं हो सकता है। इस कथन को एक उदाहरण द्वारा दर्शाएं। देखो इसको भी हम लोग करते हैं, कैसे बनाएंगे वो ध्यान देंगे। इसको मिटा रहे हैं जरा सा। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि a 0 है, b 0 है, उसका गुना करने पर 0 होगा, लेकिन उल्टा जो है वह 0 नहीं होगा। मतलब गुना करने पर 0 होगा, लेकिन a और b में से कोई भी 0 नहीं होगा। बस सेम सवाल है, अभी जो बताया वो डॉट प्रोडक्ट के लिए था। अब ये जो सवाल आपको बता रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो देखो क्रॉस के लिए क्या नियम है, a का मान जो मन सो मान लिए, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। जो आप माने उसका दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, 4 गुना कर दो। तो जैसे 3 है तो हम 6i लिखे + 10j लिखे -4k लिखे, दो गुना कर दिए। अब चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान में होगा 2m मेथड, सेकेंड मेथड सबको पसंद आया था। तो i j k, हाँ तो ये a का मान 3 5 - 2 6 10 -4 ये हो गया। i लिए 5 चौक -20 + 20, j लिए 3 चौक -12 + 12, k लिए 23 -30। ये हो गया हमारा 0 i × 0 -j × 0 k × 0। तो ये सारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब फिर देखो यहाँ क्रॉस करने पर 0 हुआ, लेकिन क्या a और b में से कोई 0 है? 0 नहीं है। तो यहां लिखेंगे यहां a क्रॉस b बराबर 0, परंतु न तो a 0 या न तो b 0, राइट। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बस थोड़ा हिंट देंगे, बना आप लोग खुद लोगे, उसमें हमको कुछ नहीं बताना है, बस समझो। क्वेश्चन है यदि वेक्टर a बराबर 4i - 2j - 3k, वेक्टर b बराबर 6i + 5j + 2k, ये जैसे दिया गया है, तो a + b और a
माइनस बी की दिशा में लंब सदिश ज्ञात करें। देखिए इसको आपको खुद करना है। इस टाइप का हम सवाल आपको पिछले क्लास में भी समझा चुके हैं, थोड़ा सा बस इसमें फर्क दे दिए हैं। आप फर्क को समझिए, सवाल यदि चेंज रहेगा तो कैसे बनाना है उसको समझिए। देखिए यदि आपको सिर्फ सवाल रहता ए और बी की दिशा में लंब सदिश ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, ए और बी की दिशा में लंब सदिश, तो लंब सदिश के लिए आपको बताए हैं कि जिसके दिशा में लंब सदिश पूछे उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बताए हैं। तो लंब सदिश पूछे तो ए और बी के दिशा में पूछे तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की दिशा में, तो ए प्लस बी का मान निकालिए, ए माइनस बी का मान निकालिए, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक बार ए प्लस बी निकालिएगा, 4i माइनस 2j माइनस 3k प्लस 6i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। ये हो गया 4 6 10i प्लस 3j माइनस k, फिर a माइनस बी, तो 4i माइनस 2j प्लस 3 माइनस 3k माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2k। घटा तो डायरेक्ट, 4 में से 6 गया, माइनस 2i, 2 माइनस ली जाएगा तो माइनस 7j माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5k, ये निकल गया। तो इसीलिए यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे ए प्लस बी एवं ए माइनस बी की दिशा में लंब सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आप लोग कर लेना भाई, आई जे की अब हम नहीं लिखेंगे, अब आप लोग खुद कर लीजिएगा, मान दिया हुआ है ही। समझ गए बात को। ये क्या निकालना था, लंब सदिश, तो बस क्रॉस करना था। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करके समझा रहे हैं। ये जैसे लंब सदिश पूछ रहा था, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और लगा देते हैं, लंब मात्रक सदिश यदि पूछे, लंब मात्रक सदिश, मात्रक सदिश इकाई सदिश, आपको ध्यान में होगा इकाई सदिश आप पहले पढ़ चुके हो। ए का यदि इकाई सदिश निकालना है तो वेक्टर ए बटे मॉड ए, जिसका निकालना है बी का निकालना है इकाई सदिश तो वेक्टर बी बटे मॉड बी, है ना। तो यहां पर किसका, ये देखो ये जो रिजल्ट आया है इसी का इकाई सदिश चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या भाई, इकाई सदिश यदि पूछेगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना जिसका निकालना है उतना बटे उसी का मॉड ए माइनस बी, ठीक है। जिसका निकालना है उसी का मॉड से उसमें भाग दे देना है। किसके लिए, यदि आपको लंब मात्रक सदिश या लंब इकाई सदिश पूछे और सिर्फ लंब सदिश पूछे तब तो यही तक आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए इसको मिटाते हैं आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, लैम्ब्डा और म्यू के किस मान के लिए, लैम्ब्डा और म्यू के किस मान के लिए 2i प्लस 6j
प्लस 27k 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बराबर 0। ठीक है, चलो देखो कैसे इसको बनाना है सॉल्यूशन। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शून्य दिया गया, तो क्रॉस आप जानते ही हो करने के लिए, तो कर दो भाई। क्रॉस कर रहा है आई जे के, पहला मान है 2 6 27 2 6 27 और दूसरा है 1 लैम्डा म्यू 1 लैम्डा म्यू। इसका मान कितना है, शून्य दिया गया है। दैट मीन्स आई, तो कोना कभी गुना करो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे लिए तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस के लिए 2 म्यू माइनस 6 2 लैम्डा माइनस 6। चलो उधर जब 0 दिया गया है, उधर 0 दिया है, इसका मतलब आई जे और के तीनों का गुणांक क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये लिखना वैसे कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप 0 के बराबर कर सकते हो, तीनों के गुणांक को लिख देंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगा और कुछ नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे i, j, के गुणांक को समान करने पर, तो ये हो गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0। ये हो गया माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें तो खैर आपका म्यू और लैम्डा के बीच एक रिलेशन निकलेगा, इसमें आसानी से आपका लैम्डा का मान या म्यू का मान निकल जाएगा। तो माइनस 2 म्यू प्लस 27 बराबर 0, माइनस 2 म्यू बराबर माइनस 27, म्यू का मान निकल गया 27/2, इससे लैम्डा का मान निकल गया 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, 3 बार में कट गया, लैम्डा का मान 3। चलो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, उसी से निकल गया, तो इसीलिए फाइनली लिखेंगे म्यू बराबर 27/2 लैम्डा बराबर 3। आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 तथा के साथ आई जे और के हो गया, के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो थीटा बराबर व्हाट, और ए का घटक भी ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पर मात्रक सदिश दिया गया है, वेक्टर ए जो है आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ थीटा कोण बनाती है।
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर लेते हैं, ए बराबर कॉस थीटा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए। कॉस अल्फा, अल्फा यानी आई के साथ जो कोण बनाएगा π/3, π/3, बीटा π/4, गामा, गामा यानी तीसरा कोण थीटा है, ये हो गया। तो π/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री, जिसका मान होता है cos 60 का मान 1/2 और 1/√2, और इसको वही छोड़ देते हैं। तो यही हो गया वेक्टर ए का मान। ठीक है, यही हो गया वेक्टर ए का मान। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें थीटा का मान कह रहा है और ए का घटक कह रहा है, और ए कौन सा सदिश है, एक मात्रक सदिश है। तो यहां लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। कौन सदिश है, मात्रक सदिश है। और जब मात्रक सदिश है तो इसका मतलब मॉड ए क्या होगा, 1 होगा। मात्रक सदिश का मॉड कितना होगा, 1 होगा। तो अब देखिए मॉड ए का मान 1, तो √1/2 स्क्वायर 1/√2 cos थीटा स्क्वायर बराबर 1/4 जोड़ 1/2 जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। रूट है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर रूट हटा दिए, उधर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 3 जोड़ 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो गया। 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 घटाओ 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ठीक है, cos थीटा बराबर √1/4, cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 आप जानते हो कितना डिग्री का मान होता है, π/6, सॉरी π/3 60 डिग्री का थीटा बराबर। एक आंसर कंप्लीट, थीटा का मान निकल गया। और दूसरा क्या कह रहा है, इसका ए का घटक भी निकालना है, ए का घटक भी निकालना है। देखो ए का घटक निकालना है तो ए का जो घटक है यही वाला है, इसी को बैठा देते हैं, यानी लिखेंगे यहां लैंग्वेज लिखेंगे ए का घटक हाफ आई 1/√2j। और cos थीटा, देखो cos थीटा का मान 1/2 बैठा दो, या थीटा का मान π/3 भी बैठाएंगे तो रिजल्ट वही होना है, तो डायरेक्ट बैठा देते हैं प्लस 1/2 के। ये हो गया ए का घटक, ये हो गया आंसर। क्लियर? चलिए थोड़ा दूर में लिख दिए इसको, ए का घटक। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब एक दो सवाल पर हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग उस पर खुद से बना लीजिएगा, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है चीज, आसानी से आप बना सकते हैं। अब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, उसका आसन्न भुजा दिया रहेगा, तो आप जानते हैं आप इतना का प्रयोग करेंगे। यदि चतुर्भुज का पूछेगा तो इसको क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज हो गया।
और एक चीज बता दें, यदि आपको चतुर्भुज में चारों भुजा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, मतलब ये चारों मान दिया गया है, इसका मान निकालना है, तो उसको आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, हाफ ए सी क्रॉस बी डी। अब ए सी का मान जानबे कर तो निकाल ले, ओ सी घटा ओ ए, बी डी का मान ओ डी घटा ओ बी, है ना, इस पे बना सकते हो। या फिर इसमें दो को, जब आयत का बात हो तो आयत बना ऐसे बना सकते हो आप, या फिर दूसरा तरीका से लंबाई गुना चौड़ाई, तो ए बी और बी सी दो को कोई आसन भुजा निकाल करके उसको गुना कर दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो इसमें ए बी निकालिएगा और बी सी निकालिएगा, कोई दो आसन भुजा, आसन मतलब ए बी के बाद बी सी का नंबर, तो ए बी और बी सी निकाल करके इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा आयत का क्षेत्रफल, समझ गए, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, तो आप लोग वर्ग के रूप में कल .4 का बना लीजिएगा टोटल, 10.4 का टोटल बना लीजिएगा कल, ठीक है। और 10.3 का जो छूटा हुआ था शेष उसको बना लीजिएगा। और अगला बात कि अब कल के बाद जो है परसों आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, कल इसका लास्ट क्लास होगा, इसमें जो भी और अदर तरह का सवाल है उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।